राधिका के लिए जो भी रिश्ता आता वो उनकी गरीबी देखकर ना हो जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुधा बहन जी, वो लड़के वालों का कोई फोन आया क्या? हाँ बहन जी, आया तो था, पर लड़के वालों ने मना कर दिया है। वो अपनी बराबरी का ही घर देख रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, वो पैसे वाले घर में शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने राधिका के लिए मना कर दिया है। वैसे मैं और भी रिश्ते बताऊंगी। एक लड़का है मेरी नजर में, बहुत अच्छा है, पर पान की दुकान चलाता है। आपको कोई एतराज तो नहीं है? और एक बात और है, उम्र में 20-21 का फर्क आ जाए, थोड़ा बड़ा उम्र का चल जाएगा। 40 बरस है उम्र, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो। तो वो कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। कहो तो बात करूं? नहीं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, अभी आप कोई बात मत करना। राधिका की मम्मी ने उदास मन से फोन रख दिया। क्या हुआ राधिका की माँ? सुधा बहन जी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया, पर एक और लड़का मतलब आदमी के लिए बोल रही थी। मुझे तो अजीब भी लग रहा है तुम्हें बताते हुए। 40 साल के आदमी से मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं? हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बेटी को कहीं भी ब्याह देंगे। हमारी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी ढूंढ रही है। किसी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी तो वो पैसे भी कमाने लगेगी। घर के सभी कामों में निपुण है। उसके लिए अच्छा रिश्ता भगवान जरूर भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अब सुधा बहन जी को फोन करूंगी ही नहीं, वो बिल्कुल अच्छे रिश्ते नहीं बताती। तभी राधिका आ जाती है। माँ, मैंने छत पर कपड़े धोकर सुखा दिए, स्कूल से फोन आ गया, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बस मेरी नौकरी लग जाए। हाँ हाँ बेटा, जरूर लगेगी। मेरी बच्ची इतनी होनहार है तो भला उसे टीचर की नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? जा, तू आराम से जा। जा बेटा, सब अच्छा होगा। राधिका बहुत खुश थी। जिस स्कूल में उसने टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, वहां से उसे फोन आ गया था। राधिका ऑटो रिक्शा पकड़कर स्कूल जाने लगी, तभी उसे ऑटो रिक्शा में एक फाइल मिलती है। भैया, ये फाइल आपकी है? नहीं बहन जी, मेरी नहीं है। ये तो आपसे पहले एक साहब बैठे थे, उनकी फाइल है। अब मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, अनपढ़ हूं, तो पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप पढ़ लो तो उन साहब को ये फाइल आप दे सकती हो। इस पर उनका एड्रेस लिखा होगा। राधिका देखती है, फाइल में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट थे और उस पर नाम और पता भी लिखा था। राधिका स्कूल में इंटरव्यू देने के बाद उस एड्रेस पर फाइल देने के लिए जाती है। भैया, मिस्टर अमर का घर यही है? जी, ये अमर साहब का ही घर है। आपको उनसे कुछ काम है? जी, मुझे उनसे मिलना है, जरूरी काम है। ठीक है, आप अंदर जा सकते हो, अमर साहब अंदर ही हैं। राधिका अंदर जाती है। नमस्ते आंटी जी, मुझे अमर जी से मिलना है। तुम कौन हो बेटा? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जी, मेरा नाम राधिका है। जिस ऑटो में मैं दोपहर में बैठी थी उसमें अमर जी अपनी फाइल भूल गए थे, ये मैं उन्हें देने आई थी। ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको दे दूं। अच्छा, तो ये बात है। तभी अमर आ जाता है। अमर बेटा, ये राधिका है, तुम ऑटो में कोई फाइल भूल गए थे, ये वही देने आई है। ओह, थैंक यू सो मच। मैं बहुत परेशान था कि न जाने मेरी फाइलें कहाँ चली गई। आपने ये फाइल देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू सो मच। मम्मी, आपको पता है मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया था। मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं ऑटो पकड़कर चला गया। अब जल्दी जल्दी में फाइल ऑटो में रह गई। उसके बाद से मैं बहुत परेशान था, सोच रहा था फाइल मिलेगी ही नहीं। पर राधिका जी, आपने सचमुच मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। बैठो बेटा, हरिया इनके लिए चाय ले आओ। अमर और उसके मम्मी पापा राधिका से बात करने लगे। तभी उन्हें राधिका के बारे में पता चला। अमर की मम्मी को राधिका बहुत पसंद आई, साथ ही अमर को भी राधिका बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने राधिका के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। बहन जी, भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राधिका बहुत पसंद है। हम तो अमर के लिए बहुत समय से लड़की ढूंढ रहे थे, पर अमर को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। अब राधिका से शादी के लिए अमर भी तैयार है, इसलिए हम चाहते हैं शुभ मुहूर्त में राधिका और अमर की शादी हो जाए। शादी की तैयारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब। शादी के जितने भी इंतजाम होंगे वो सब हम करेंगे। आप बस राधिका की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मम्मी, क्यों ना हम भैया भाभी की हल्दी का फंक्शन एक साथ रखें? वो आजकल फूलों वाली हल्दी का बहुत ट्रेंड है। हम अपनी नई भाभी की फूलों वाली हल्दी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी नई बहू की हल्दी खूब धूमधाम से करेंगे। अमर बेटा, तुम और नीतू दोनों मिलकर फूलों वाली हल्दी की सारी तैयारी करो। हम एक बड़ा फंक्शन करेंगे फूलों वाली हल्दी का। राधिका के माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के भाग्य में इतनी खुशियां आने वाली हैं। राधिका की फूलों वाली हल्दी के फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है।
शादी के दिन सुबह के समय राधिका और अमर पीले कपड़ों में तैयार होते हैं। सभी मेहमानों ने भी पीले कपड़े पहने हुए थे। ढोल वाले ढोल बजा रहे थे। राधिका और अमर के सभी रिश्तेदार मिलजुल कर हल्दी की तैयारी कर रहे थे। अचानक हल्दी के फंक्शन में एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की राधिका से कुछ बात करने लगती है। मेरा नाम शालू है। तुम्हें पता है मैं अमर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों की तो सगाई भी होने वाली थी, पर मुझे पता चला कि अमर बहुत ही बिगड़ा हुआ है और उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं, इसीलिए मैंने तो उससे दूरी बना ली थी। अब मैं तुम्हें भी खबरदार कर रही हूँ, तुम्हारे पास भी समय है। तुम अमर से शादी मत करो। अमर बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर है। वो तुमसे शादी तोड़ देगा और शादी के बाद भी वो बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर रखेगा। बस खबरदार, अगर तुमने एक और लफ्ज मेरे होने वाले पति के लिए कहा। मैं अमर जी को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। इस 1 महीने में मैंने उन्हें अच्छे से जान लिया है। गलत वो नहीं, गलत तुम हो। अमर जी ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था कि तुम कुछ ऐसा कांड जरूर करोगी, इसलिए मैं पहले से ही खबरदार थी। चक्कर तुम्हारे लड़कों के साथ चलते हैं, समझी? दफा हो जाओ यहाँ से, और हमारे हल्दी के फंक्शन को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। सुना नहीं शालू, राधिका ने क्या कहा? थैंक यू राधिका, मुझ पर यकीन करने के लिए। आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। शालू नाम की वो लड़की पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। नीतू बेटा, ये फूलों वाली सुंदर ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारी होने वाली भाभी पर। हाँ मम्मी, ये फूलों की ज्वेलरी, गले का हार, कानों के कुंडल, माथा टीका, हाथों के कड़े सब आजकल हल्दी फंक्शन के लिए स्पेशली मिल जाते हैं। मैंने सबके लिए मंगवाए हैं भाभी। मम्मी आपको भी माथा टीका लगा देती हूँ। नीतू सबको फूलों वाली ज्वेलरी देती है। राधिका और अमर को शादी की हल्दी लगती है। सब उन्हें हल्दी लगाते हैं और शाम के समय खूब धूमधाम से राधिका और अमर की शादी संपन्न होती है और खुशी खुशी राधिका अपने ससुराल चली जाती है। राधिका के मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब रिश्तेदार और पड़ोसी भी हैरान थे ये देखकर कि राधिका की शादी इतने धूमधाम से इतने अच्छे लड़के के साथ होगी। किसी ने भी ये नहीं